बड़ा कमाल का मुजाहरा किया, बिल्कुल छिपकली की तरह ये बच्चा ऊपर चढ़ा है। ट्रेन तकरीबन आध पौन घंटा लेट है और मुझे इस स्कूल के बारे में इतना नहीं पता था जितना खास तौर पे ग्राउंड के बारे में साइम को पता था। सच्ची बात यह है कि मुझे खुद अंदाजा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पिछले 8 महीने से कुछ ज़्यादा हो गया जब से मिरपुर खास की वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया। मिरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों की वीडियोस बनाई और वो बनाते बनाते न जाने कब ये सिलसिला शुरू हुआ कि डिजर्व पीपल वहाँ तक, कुछ फरिश्ता सिर्फ लोग हमारे साथ जुड़े और उनकी मदद का सिलसिला वहाँ तक पहुँचाने का कोशिश की। लोगों की जिंदगियों में जो फर्क आया होगा वो सही तो वही महसूस कर पाएंगे जिन पर बीतती है, लेकिन जो मेरी जिंदगी में फर्क आया वो मैं अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। कुछ अरसे तक तो समझ ही नहीं आई यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली मैं तो शायद कभी भी ये अफोर्ड ना कर पाता। मैं तो अपनी ज़िंदगी को एक स्ट्रगल उससे गुजर रहा था। कुछ मेहरबान ऐसे मिले जिन्होंने ज़ाती तौर पर मुझे अप्रोच किया। फर्स्टली वो है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दिल में भी है कि उन लोगों ने कहा कि सर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानियाँ हो जाए। मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ दाखिल हुई मेरी ज़िंदगी में, तो उन आसानियाँ को पता नहीं ऐसे ही सडनली रोना भी बहुत आया और खुशी भी बहुत हुई, ममनूनियत, तशक्कुर के जज्बात। लेकिन मैंने उन खुशियों को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखा और ऐसे ही यार इनको बांटा जाए, खुशियां और आगे फैलाई जाए, दी जाए। तो वो फिर जो वहां से सिलसिला शुरू हुआ वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया और लोग हमारे साथ जुड़ते गए। दर्जनों खानदानों की जिंदगियों में, सैकड़ों लोगों की जिंदगियों में छोटी छोटी खुशियां पहुंचाने का सिलसिला जारी था। एक दीवार टूटी हुई थी, एक बेवा खातून की, वो बनाई। उसमें भी एक हमारे मेहरबान फरिश्ता सिफ्त, उनकी मेहरबानी। फिर एक और जो जिंदगियां उनको छोड़कर जो तब्दीलियां आई उनको, एक मकान था यहाँ पर, एक बेवा जो रिसेंट उनके शौहर की डेथ हो गई, बच्चे छोटे हैं और छत पर तरपाल डला हुआ था, आपने देखा होगा। अब तरपाल वगैरह उतर चुका है, छत डल चुकी है, ठीक है ना। अभी वो ग्रोटिंग का काम, उसके ऊपर वो प्लस्तर व्लस्तर हो रहा है। मैं सुबह यहाँ आया था, उस वक्त नहीं चढ़ी हुई थी ये छत, अब चढ़ चुकी है छत ऊपर। तो आजा, तो यहाँ अच्छा लग रहा है सब कुछ। ये सारी सूरत हाल जो भी हुई है और जिंदगी में जो तब्दीलियां थोड़ी सी आई हैं लोगों की जिंदगियों में, शायद हम इनका उतना अंदाजा ना कर पाए। आ जाओ आ जाओ बच्चा, आ जाओ। जितना जिन लोगों पर बीती है, जिन लोगों की जिंदगी में आसानी आई है, वो लोग इसे बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे। हाँ, ऊपर से बेटा दिखा दो ये। तो ये यहाँ पर कभी तरपाल डला हुआ था, तो अब माशाल्लाह से अच्छा हो जाएगा सारा कुछ। दरवाज़ा अंदर वाले कमरे में है, यहाँ नहीं है, लेकिन चले पहले ये, क्योंकि बारिशें आने से पहले पहले ये सारा सिलसिला ठीक हो जाए। थोड़ी सी सफाई हो जाए, बाकी अल्लाह प्यार करे फिर हुंदा रहेगा। अल्लाह अगे भी तो इतना प्यार सी ना, ऐसे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ। नहीं नहीं, अल्लाह दी मेहरबानी है। भी तो उतना ही सी ना, थप्पड़ां दे थल्ले अल्लाह दी। शुक्र। पर ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੌਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਵੇਖ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੇ 4-5 ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੌਂਦੀਆਂ। तो दर्जन तुरजाम जो बंद हो जाएगी ना, कीड़े मकोड़े का खतरा ना होएगा। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। सच्ची बात यह है कि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि इस पर इतने पैसे लग जाएंगे और थोड़ा सा मैं खौफज़दा भी था। लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत छोटा आदमी हूँ इस हवाले से कि इतने ज़्यादा पैसे ना मैंने कभी देखे हैं, ना कभी अपने हाथों से खर्च किए हैं। लेकिन इस तरह के काम करते हुए जिसमें लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएं, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं और ख़ास तौर पर यतीम बच्चे, न जाने कहाँ से दिल में, दिमाग में इतनी ताकत आ जाती है कि मैं इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहा हूँ कि अपनी हैसियत से बढ़कर, और जो हमारे डोनर हैं वो भी इतने ही फराख दिल हैं माशाल्लाह से। तो ठीक है, अल्लाह करम करेगा। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी की यादें, बस एक सरमाया, एक खूबसूरत यादें बन जाएंगी।
कि हमारे वसीले से लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ आई हैं यार। और ये यतीम बच्चे लेकिन याद रखेंगे सारी ज़िंदगी के इन पर किसी वक्त में मुश्किल दौर में कुछ लोगों ने आकर इनको हेल्प आउट किया था, मदद की थी। और ये भी एक गुमान है, अच्छा खूबसूरत गुमान है कि ये लोग भी जब इन पर ज़िंदगी में कभी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और ये खुशहाल होंगे तो ये भी लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां बांटेंगे, अपने उस दौर को याद करेंगे। एक चेन चल पड़ेगी, एक कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और सिलसिले चल पड़ेंगे। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे और हमें इस्तकामत दे, आमीन। जरवारी शाख से चांदनी चौक तक तकरीबन पिछले 3-4 मंथ ही हो गए और ये हालत है। शाम में इस रोड से गुजरना बस बहुत बुरी हालत होती है, और ख़ास तौर पे जो डस्ट के एलर्जी के पेशेंट हैं उनके लिए तो वबाल जान है, पर किसी के लिए भी यार ठीक नहीं है। हालांकि इस पर छिड़काव किया जाता है पानी का 1-2 बार या एक बार तो कम से कम किया जाता है, लेकिन ये तकरीबन 1 किलोमीटर का जो टुकड़ा है, ये मिरपुर खास वाले लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल है और यहाँ आज आने का मकसद स्कूल को रिकॉर्ड करना तो नहीं है, यहाँ से सिर्फ गुजरना मकसूद है। और गुजर के मुझे कहाँ जाना है ये मेरा ख्याल है कि मैं आपको कुछ देर बाद बताता हूँ। सरदस्त इतना कि हमारे एक मोहतरम मेहरबान व्यूवर हैं, उनकी कुछ यादें वाबस्ता हैं इस स्कूल के पास कोई कब्रिस्तान है। रास्ता खासा दुश्वार है। मैं कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल के अंदर तक तो आया हूँ, लेकिन इसके पीछे मुझे मालूम नहीं था क्योंकि ग्राउंड भी है और उसके साथ ही आगे कब्रिस्तान मुत्तसिल है। तो बस पूछते कुछाते हम लोग पहुँच गए हैं कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल के पीछे जो ग्राउंड है। अच्छा, ये ग्राउंड है और इसके साथ वो कब्रिस्तान मुत्तसिल है। ये कब्रिस्तान कौन सा है? ये इस्माइल शाह बुखारी कब्रिस्तान तो नहीं है? चलो देखते हैं, मुझे इस कब्रिस्तान के बारे में मालूम नहीं था। ये कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल का बैकयार्ड है और वहाँ पर ये ग्राउंड है। मैं इस ग्राउंड के बारे में बिल्कुल लाइल्म था और इस कब्रिस्तान के बारे में भी। तो मैं यहाँ इस ग्राउंड में क्यों आया हूँ? कब्रिस्तान दिखाओ पहले। मुझे मालूम नहीं था कि कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल के पीछे कोई कब्रिस्तान है और इस ग्राउंड के बारे में मैं कतई लाइल्म था, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ता तो रहा नहीं हूँ जो मुझे पता हो नहीं, लेकिन पढ़ता नहीं रहा तो फिर भी मिरपुर खास के बारे में इल्म तो होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि मिरपुर खास को मैंने जितना भी जाना है उसमें से बड़ा हिस्सा पिछले 8 महीनों की मेरी मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्डिंग है। उससे पहले मैं इतना नहीं जानता था मिरपुर खास के बारे में, हालांकि 30-32-35 साल से मैं यहीं रह रहा हूँ। साजिद इकबाल साहब हमारे एक यूट्यूब चैनल के व्यूवर हैं, बहुत शुक्रिया सर साजिद इकबाल साहब। उन्होंने कुछ अपनी याददाश्तें मिरपुर खास के बारे में शेयर की थी। वो मिरपुर खास के मुकामी रिहायशी नहीं है, लेकिन वो मिरपुर खास उनका आना जाना रहा है। वो राहील क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलने आए थे, बल्कि राहील क्रिकेट क्लब के वो जनरल सेक्रेटरी भी थे। अब कब आए थे एग्जैक्टली सन उन्होंने मुझे नहीं बताया। उनके पास कुछ तस्वीर भी हैं, वो किसी एल्बम में वो ढूंढ रहे थे, उन्हें वो मिल जाती तो वो मुझे सेंड कर देते। उन्होंने कहा था कि हम जिस वक्त आए थे जब काले इंजन चला करते थे, स्टीम लोकोमोटिव, वो जो अब तो खत्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं वो। अब ये गालबन 1995, 96, 97, क्योंकि मेरा ख्याल है सन 2000 तक शायद कुछ काले इंजन चला करते थे या उससे पहले तक, लेकिन 20, 25, 30 साल पुरानी यादें हैं। तो कराची से आई थी उनकी टीम क्रिकेट खेलने के लिए और ये ग्राउंड है। वो ग्राउंड दिखा दे मेरा बच्चा, ये ग्राउंड है। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, मैं शायद ये समझ रहा था इस्माइल शाह बुखारी कब्रिस्तान के साथ, क्योंकि उन्होंने कब्रिस्तान का जिक्र किया था। तो लेकिन यहाँ अगर वो कंफ्यूजन खत्म हुई कि यहाँ कब्रिस्तान मौजूद है।
इसके अलावा भी यहाँ पर कोई क्रिश्चियन कॉलोनी के बारे में कम्प्रिहेंसिव के पीछे, अब मुझे मालूम नहीं कि वो कौन सी कॉलोनी है, लेकिन मुझे कुछ मैसेजेस जरूर आए हुए हैं, कमेंट आए हुए हैं कराची से ही, कि जिन्होंने कहा था कम्प्रिहेंसिव स्कूल के साथ मुत्तसिल या उसके पीछे वो आप हमें दिखा दें क्रिश्चियन कॉलोनी और वो कब्रिस्तान। अब मुझे मालूम नहीं है कब्रिस्तान मुस्लिम है इसका है, अब मैं कतई ला इल्म हूं। मेरे यूट्यूब व्यूवर जो खासतौर पर मिपखास से ताल्लुक़ रखते हैं वो मुझे आगाह जरूर कीजिएगा, मेरे इल्म में भी इजाफा कीजिएगा और हमारे यूट्यूब व्यूवर्स के इल्म में भी इजाफा कीजिएगा कि ये कब्रिस्तान यहाँ पर कैसे है कम्प्रिहेंसिव के पीछे। ये है जनाब ग्राउंड, इस ग्राउंड से आपकी साजिद इकबाल साहब यादें वाबस्ता हैं। इसके उस तरफ दीवार के कॉलोनी है, इस तरफ मीर फार्म कॉलोनी है, और मीर फार्म कॉलोनी वो है ये जहां हम आए थे, हमारे मोहतरम व्यूवर हमारी बहन शबाना साहिबा, हमारे कमर अंकल, ख़ास तौर पे शबाना बाजी की उनकी यादें वाबस्ता हैं। उनकी ननिहाल का ताल्लुक इसके आगे कॉलोनी है मीर फार्म कॉलोनी, वहाँ से वाबस्ता है। मुझे इस स्कूल के बारे में इतना नहीं पता था जितना खास तौर पे ग्राउंड के बारे में साइम को पता था। साइम, आपको इतना ज्यादा कैसे पता था कि पीछे कोई ग्राउंड भी है? 9th के एग्जाम जो है मैंने इसी स्कूल में दिए थे पहले। अच्छा। ये पीछे कॉर्नर वाली है, इसके अंदर हमारे पूरे स्कूल के बच्चे इस कॉर्नर वाली इसमें लाइन में आते थे। अच्छा। और तो पहले मैंने 1-2 बार नोट किया था कि यहाँ से जो है ना 2-3 बार देखा कि बाइकें जा रही हैं, तो फिर मुझे थोड़ा शक हुआ कि यहाँ से पीछे कहीं रास्ता होगा, तो गए तो जाके वहाँ से पता लग गया कि वहाँ पर रास्ता है। हाँ, ग्राउंड भी था और पीछे कब्रिस्तान वगैरह वो भी था। गया तो मैं, इसके बारे में पता है आपको? ये क्या चीज़ है? ये कहते हैं कि पुराना मेरे ख्याल कंप्रेस पहले ये होता था, पता नहीं नई बिल्डिंग बनी है। नहीं, ये वो है ना, यहाँ पर हॉल होता था और शायद इसके अंदर प्रोजेक्टर भी लगा हुआ होता था और इसके अंदर वो दिखाया जाता था कुछ विजुअली, मेरा ख्याल है पढ़ाकर, या फिर इसमें वो इंडोर गेम्स के लिए कुछ होता होगा, ऐसा कुछ था। बच्चे अड़ोस पड़ोस से कॉलोनी से यहाँ आ जाते हैं, दरवाज़ा इसका मेन डोर खुला ही रहता है कम्प्रिहेंसिव का। बच्चा इधर नहीं गेंद, हाँ ये, और तेरी तो खैर हो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये अरसा दराज से बंद पड़ा है, अब तो इसकी हालत भी खस्ता हो चुकी है। शायद पुराने स्टूडेंट बता पाए कि वो उनके कभी ज़ेरे इस्तेमाल रहा हो। मैं जब यहाँ आया तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो गेंद भी ऊपर चली जाती है ना बाज़ औक़ात, तो बच्चे उतारते हैं। ये बच्चे को मैंने देखा, बड़ा कमाल का मुजाहरा किया, बिल्कुल छिपकली की तरह ये बच्चा ऊपर चढ़ा है। ये देखें, अरे वाह, टैलेंट है बच्चे के अंदर ना। आपको अपना बचपन याद आया हो कभी इस तरह से छतों से गेंदें उतारना, बॉल्स? अरे वाह, जबरदस्त 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 जबरदस्त। ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ नीचे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू थैंक यू, आ जाओ आ जाओ, आराम से ऐसे। गुड गुड, थैंक यू बेटा। मुख्तलिफ जगहों पर बच्चे जवान क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ उन्होंने अपना ग्राउंड बनाया हुआ है, कुछ बच्चों ने यहाँ बनाया हुआ है, यानी कि मुख्तलिफ जगहों पर यहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है। और इस तरफ तरक्याती काम कुछ वो जारी हैं, रिपेयरिंग के काम जारी हैं, और एक ग्राउंड बल्कि एक से ज़ायद पिचें यहाँ बनी हुई हैं। यहाँ मैं आया हूँ तो क्रिकेट खेलते हुए जवान मिले हैं मुझे, वो कह रहे हैं कि यार हम लोग खुद जो है वो यहाँ पर खर्च करते हैं पैसे, पीछे ग्राउंड है जो वहाँ पर हमने पिच बनाई, हमने एक टूर्नामेंट करवाया। तो स्पोर्ट्स क्रिकेट से दिलचस्पी है, क्रिकेट से बेतहाशा दिलचस्पी है। बहराम खान, आपका नाम? मेरा नाम गाजी है। बहराम खान जो है ना वो सबसे ज्यादा वो करते हैं, जो अच्छा खर्च करते हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट क्या है ये? करते हैं क्रिकेट को। हाँ, बहराम खान वो कह रहे हैं कि वो सपोर्ट करते हैं खासतौर पे क्रिकेट के हवाले से, पिचेस बनाना और ग्राउंड की कुछ टूर्नामेंट वगैरह करवाना। चलें ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हाँ, जिनको है कुछ शौक़ है तो वो क्रिकेट तो इस तरह से एक महंगा शौक़ है कि उसके लिए अगर आप पे सरपरस्ती नहीं है कोई, तो खुद से अपनी जेब से खर्च करके आपने करनी है सारी चीज़ें। ठीक है जी, चलो आ जाओ बेटा साइम, चलें।
मैं आया हूँ स्टेशन पर और वो रास्ता इख्तियार नहीं किया, मैंने रेलवे कॉलोनी वाला रास्ता इख्तियार किया है। स्टेशन पर वीडियो का इख्तिताम करना है। साइम मेरे साथ है। वीडियो कुछ अलग अंदाज से, इस तरह की रिकॉर्डिंग वाला एक बंदा साथ हो तो कुछ अलग अंदाज से बन जाती है। नॉर्मली मुझे खुद ही सब कुछ ऑपरेट करना होता है, तो साइम को लेकर आया हूँ, थोड़ी मुझे हेल्प हो गई है। स्टेशन पर रश है खासा, और ये रश मुझे लगता है कि जो खोखरा पार वाली ट्रेन है कोटरी से जो आती है वो आने वाली है शायद। क्या ख्याल है साइम, ऐसा ही है? मेरा ख्याल दुरुस्त है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ज्यादा रश है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खासा रश है। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हमारे एक स्टेशन मास्टर थे यहाँ पर 92, 93, 94 में, लियाकत खान साहब। उनके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद मुझे एक कमेंट भी मौसूल हुआ। एक हमारी बहन है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि उनके वालिद साहब भी कभी यहाँ स्टेशन मास्टर रहे हैं। शायद उन्होंने सन मुझे बताया हो, लेकिन वो तो मैं भूल चुका हूँ। मैं और उनसे मजीद रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे बताएं मुझे कि किस सन में वो यहाँ स्टेशन मास्टर थे। नाम था निसार अहमद साहब, और निसार अहमद साहब लियाकत खान साहब के भी दोस्त थे ना, उनसे उनके भी खासे गहरे मरासिम रहे हैं। तो वो हमारी बहन ने याद किया सब कुछ, वो उस वक्त का माहौल, उस वक्त का स्टेशन, और जो भी उस वक्त से जुड़ी हुई यादें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आज तो हो नहीं, कल परसों जब भी कभी मौका मिलेगा, तो निसार अहमद साहब की जो यादें हैं यहाँ से वाबस्ता, उनका घर जिसमें वो रहते थे, वो भी सब रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी उन बहन से कहूँगा कि वो मुझे जिस सन में वो यहाँ पर स्टेशन मास्टर थे उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। शाम का समा, मीरपुर खास रेलवे स्टेशन, मारवी एक्सप्रेस का इंतज़ार, जो कि कोटरी से जाएगी खोखरा पार। किसी दिन मैंने भी इस ट्रेन में ट्रैवल करना है। मुझे खोखरा पार जाना है, पाकिस्तान भारत का बॉर्डर, 0 लाइन। स्टेशन पर मुसाफिर जो बैठे हुए थे, अब उनमें थोड़ी सुस्ती आ गई है, क्योंकि ट्रेन आ चुकी है। अब आप देखें स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 का मंजर, जिस तरह से लोग एक्टिव हो चुके हैं। ट्रेन आ चुकी है। बच्चा पूछ रहा था मीटर गेज के बारे में भी, इतना लोहा ज़ाया हो रहा है। तो ये मीटर गेज यहाँ से चला करती थी, डिग्री झुड्डो नौकोट की, काले इंजन, स्टीम लोकोमोटिव। बहरहाल मैंने सोचा कि यहाँ आए हैं तो ट्रेन की रवानगी और आमद दोनों देख के चलें। वैसे ये इनलीगल है, इस तरफ से खड़े होकर हम लोग चढ़ रहे होते हैं। प्लेटफॉर्म से ही हमें ट्रेन में चढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ से लोग इसलिए कि वहाँ से चूँकि रश ज़्यादा होता है तो चढ़ना मुमकिन नहीं हो पाता, तो दूसरी तरफ वाले दरवाजे से लोग चढ़ जाएं। ये अमूमन रूटीन होती है हमारी। तो थोड़ी सी इनलीगल हरकत मैं भी कर लेता हूँ। तो फाइनली मारवी एक्सप्रेस मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है खोखरा पार जाने के लिए। खोखरा पार जाने के लिए वाहिद ऐसी सवारी जो डायरेक्ट आपको खोखरा पार ले जाएगी, वो वाहिद यही जरिया सफ़र है, मारवी एक्सप्रेस। सुबह जाती है कोटरी, मीरपुर खास लोग उतरते हैं, हैदराबाद जाते हैं, और शाम में फिर वापस इसी ट्रेन में अपनी मनाजिल की जानिब। चूँकि आसान और सस्ता जरिया सफ़र वाहिद ट्रेन ही है। चलते चलते मैं आपको लोकोमोटिव तक ले आया हूँ। ठीक है, 48-15 लोकोमोटिव। ट्रेन तकरीबन आध पौन घंटा लेट है और यहाँ से बस गुजरने वाली है। फायरमैन हमारे साथ थे, उनसे बात की, ड्राइवर गाड़ी में बैठ चुके हैं और बस आध पौन घंटा लेट है, लेकिन अपनी मंजिल मकसूद पर 9, साढ़े 9 बजे ये खोखरा पार पहुँच जाएगी और सुबह 6 बजे फिर वापस टर्न टेबल होगा इंजन हमारा और दोबारा कोटरी की तरफ रवानगी शुरू हो जाएगी। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। चलें अपनी मंजिलों की जानिब और हम चलते हैं लेकर आपको वापस घर चलते हैं। अभी विसल हो चुकी है, ट्रेन बस यहाँ से निकल नहीं चाहती। एक विसल के बाद एक दूसरी विसल होगी और
चलना शुरू कर देगी। कल मिलेंगे एक नई वीडियो अमीर खास से मुतालिक। कल तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो रिसेंट हमारे मोहतरम मेहरबान सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसे मेहरबान हैं जिनसे मेरी फिलहाल बातचीत भी होती है, ख़ास तौर पर ख्वाजा इशरत हुसैन साहब अमेरिका में होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप में से कुछ लोगों की रिक्वेस्टें पेंडिंग होंगी सर, इंशाल्लाह वक्त आने पर उन्हें भी रिकॉर्ड